नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने YouTube चैनल मैं पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज जो पेपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है एसएससी CHSL 2022 10 मार्च 2023 जो सेकेंड शिफ्ट में आपका पेपर हुआ है। 2022 का पेपर चूंकि 2023 में हुआ है, तो जो पेपर आपका 10 मार्च 2023 को सेकेंड शिफ्ट में हुआ है उसके जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन है उसको एक एडवांस अप्रोच के साथ आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो ये क्लास उन एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है जिनका आगे का टारगेट है कि कोई भी वो एसएससी का एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं, या वो बच्चे जिनका एमटीएस का एग्ज़ाम इसी महीने लगा हुआ है उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ये सीरीज़ हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि किसी त्रिभुज ABC में AB जो है वो 6 सेंटीमीटर है, BC जो है वो 11 सेंटीमीटर है, AC के कितने पूर्णांक मान संभव हो सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर दो भुजाएं दी हैं तो तीसरी भुजा क्या होगी, वो इनके सम से छोटी होगी, यानी कि 11 और 6 17 से वो क्या होगी, जो संख्या होगी वो क्या होगी 17 से आपकी छोटी होगी, और बड़ी किससे होगी, इनके डिफरेंस है। तो 11 और 6 का डिफरेंस कितना 5। तो इनके बीच में संख्याएं अगर निकालना चाहो तो कैसे निकाल सकते हो, कितनी संख्याएं होंगी, 17 और 5 का डिफरेंस कितना हुआ 12, 12 में से एक कम करेंगे तो 11। अब ऐसा क्यों, आप इसे निकाल भी सकते हो, देखो 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 11 कितनी संख्याएं हैं 11। अब इसको इस तरीके से याद रखो, जैसे मैंने कहा 1, 2, 3 ये 3 संख्याएं हैं, तो 1 से 3 तक कितनी संख्याएं होंगी, तो 3 में से 1 गया तो कितना बचा 2, और 2 में से 1 घटा देंगे तो 1 संख्या आएगी। वही यहाँ पे किया कि 17 और 5 के बीच में कितनी संख्याएं होंगी, 17 में से 5 किया घटाया आपने तो 12, 12 में से 1 गया तो कितना बचा 11। क्लियर, आपको पता होना चाहिए कि अगर दो भुजाएं दी हैं तो तीसरी भुजा उनके योग से छोटी होगी और डिफरेंस से क्या होगी, बड़ी होगी हमेशा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, तभी आपका ट्रायंगल बन सकता है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, तो सिंपल कॉन्सेप्ट पे डिपेंड है आपका, x प्लस 1/x बराबर वही वाला कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। अगर x प्लस 1/x बराबर 2 है तो ये किस पे सेटिस्फाई होता है, x बराबर 1 पे। तो चाहे आपका ट्रिग्नोमेट्री टर्म में दिया हो या किसी भी तरीके से दिया हो, आपका इस तरीके से इसको आप कंपेयर कर सकते हो। तो यहाँ पे ये भी 1 हो गया और ये भी 1 हो गया, तो 1 - 1 यानी कितना हो गया आपका 0। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है, वर्ष 2016 से 2000 के दौरान कंपनी द्वारा अर्जित किया गया औसत लाभ कितना है, यानी कि औसत लाभ आपको निकालना है। तो 70 और 6 कितना हुआ आपका 130, 40 कितना हुआ आपका 170, 170 और 100 कितना हुआ आपका 270, और टोटल कितने वैल्यू है 5। 5 से आप काटोगे तो 5 25, फिर 5 चक्कू 20, यानी कि औसत जो लाभ होगा वो आपका 54% होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे, देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उससे क्या करो, देखो कि आपसे पूछा क्या जा रहा है। तो पूछ रहा है आपसे कि D, E और F का लाभ जो है वो G, H और I के क्रय मूल्य का 30.63% है। तो D, E और F का लाभ वाला ये है। तो D, E और F का लाभ कितना है 200 और 300 कितना हुआ आपका 500, 500 और 150 कितना हुआ 650 हुआ, यानी कि इसका लाभ कितना हो गया 650 हो गया। GHI के क्रय मूल्य, GHI का क्रय मूल्य भाई कितना है ये वाला पार्ट, तो 8, 5, 13, 13 और 3 कितना हुआ 16। तो 1600 का ये निकालते हैं क्या 30.63% है। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, इससे काटेंगे तो 2 3 कितना हुआ 6, 2 दूनी 4, 2 और 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 दूनी 4 और 2 5 10 बटे कितना आया 8। 8 से काटेंगे तो 8 चक्कू 32 हुआ आपका, 8 चक्कू 32 हुआ, और ना जाने का 0 तो 40 पॉइंट कुछ आएगा। तो ये फिर देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं 6। यहाँ पे क्या पूछ रहा है D, E और F का लाभ। तो D, E और F का लाभ कितना है आपका 2 3 5, 5 और 150 आपका कितना हुआ 650। ठीक है, ये लाभ हो गया। और GHI का क्रय मूल्य, GHI का क्रय मूल्य कितना 5 3 8 8 8 16। तो 1600 का अगर ये परसेंट निकालें तो आपका कितना आ जाएगा, इसे काटेंगे तो 2 से काट लिया हमने, तो 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 5 10, 325, नीचे कितना आएगा 8, 8 से काटेंगे 8 चक्को 32। तो ये आ रहा है, यानी कि पहला वाला ये गलत है। ठीक है,
दूसरा वाला देखते हैं, कुल क्रय मूल्य कुल लाभ से अनुपात जो है वो 1:2 है। तो कुल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 7 6 13 4 कितना हुआ आपका, 13 4 17 17 5 22 22 3 25 25 और 8 कितना हुआ 33, यानी कि ये आपका कितना हो गया 3300। क्लियर। और क्रय मूल्य का लाभ से अनुपात, लाभ कितना है आपका, देखो 2 3 कितना हुआ आपका 5 3 2 5 5 4 9 और 9 और ये कितना हो गया आपका, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका कितना हो गया 6, यानी कि 9 6 15 15 और 1650 ये आपका 1650 ये है। तो 16 दूनी 32, यानी कि इसका जस्ट डबल है, यानी कि 2:1। कुल क्रय मूल्य का कुल लाभ से अनुपात, कुल क्रय मूल्य का कुल लाभ से अनुपात, कुल क्रय मूल्य का, देखो क्रय मूल्य का लाभ से अगर अनुपात पूछेगा तो 2:1 होगा। ठीक है, यहाँ पे 1 अनुपात दिया है, 2 दिया है, तो इसका ये वाला सही होगा आपका, ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। तीसरा वाला ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा होगा, सिंपल है, बाकी कुछ इसमें दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है एक लोकसभा चुनाव में दल ए को कुल मतों के 30% मत प्राप्त हुए, दल बी को कुल मतों के 25% मत प्राप्त हुए और दल सी को शेष मत प्राप्त हुए और उन्हें दल ए से 9000 अधिक मत प्राप्त हुए। दल बी को प्राप्त मतों की संख्या क्या होगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, देखो यहाँ पे कोई वोट वगैरह रिजेक्ट तो हो नहीं रहे, यानी कि 100% वोटिंग हुई। क्लियर, ये तो आपको पता चल गया यहाँ से कि वोटिंग जो हुई है वो 100% हुई है। तो ये एक ए है, एक बी है और एक आपका सी है। ए को कितना मिलता है 30%। क्लियर। बी को कितना मिलता है, सिंपल है क्वेश्चन, 25%। तो 30 और 25 कितना हुआ 55, तो इसको कितना मिलेगा 45%। तो कह रहा है इनका जो डिफरेंस कितना है 15%, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है 9000, यानी कि इसकी जो वैल्यू है वो 9000 के बराबर है। तो 15 छक्का 90, यानी कि 1% की वैल्यू कितने के बराबर, 600 के बराबर। आपसे पूछ कर रहा है बी को प्राप्त मतों की संख्या, यानी कि 25% की वैल्यू निकालनी। तो 25 छक्का कितना हुआ 150, यानी कि 15000 आ जाएगा। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है राम को परीक्षा केंद्र तक 6 घंटे में पहुंचना है। परीक्षा केंद्र 250 किलोमीटर की दूरी पर है। यदि राम ने इस दूरी का 3/5 भाग 3.5 घंटे में तय किया तो नियत समय से 30 मिनट पहले, यानी कि 0.5 घंटा इसे कह सकते हैं, 30 मिनट को 0.5 घंटा कह सकते हैं, पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचने के लिए आवश्यक चाल क्या होगी। देखो 6 घंटे में दूरी तय करनी है और 6 घंटे में पहुंचना है, लेकिन क्या रहा है नियत समय से 30 मिनट पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना है, यानी कि टाइम हमारे पास कितना रह गया, केवल 5.5 घंटे रह गए। उसमें पहले इसने टाइम कितना ले लिया 3.5, तो इसका मतलब है जो टाइम हमारे पास बचा है वो कितना बचा है 2 घंटे का। पहले 250 का 3/5 भाग दूरी तय कर चुका है, यानी कि 150 दूरी जो है वो तय कर चुका है। तो बची दूरी कितनी है 100 और टाइम कितना है 2, तो इसकी चाल कितनी हो जाएगी आपकी 50 किलोमीटर पर आवर। तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो दिया हुआ है जानकी ने 180 रुपये प्रति दर्जन के मूल्य पर 10 दर्जन, यानी कि 180 रुपये दर्जन के हिसाब से 10 दर्जन भुट्टे खरीदे। उसने प्रत्येक भुट्टे को 22 रुपये प्रति भुट्टे के हिसाब से बेच दिया। उसका लाभ कितना होगा। देखो 180 रुपये के दर्जन के हिसाब से, यानी कि एक भुट्टे का प्राइस कितना है 15 रुपये। हम निकालने की जरूरत ही नहीं है 10 दर्जन का प्राइस। और एक भुट्टे को बेच कितने का रहा है 22 का बेच रहा है, तो कितने का फायदा हो रहा है इसे 7 का फायदा हो रहा है। तो कितने परसेंट का हो रहा है ये निकालना है। तो 7 का फायदा हुआ 15 पे, तो 100 पे कितना होगा 5 से काटेंगे यहाँ पे 20 और 5 या 15, यानी कि 140/3। तो 3 से काट लेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 चौक 12 तो 3 छाक 18, यानी कि 46.6 आएगा। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। एक परिवार में एक पिता, माता और एक बेटा है जिनकी वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो कितना है 8:5:2 है। यदि पिता की वर्तमान आयु 48 वर्ष है, 3 वर्ष के पश्चात परिवार की औसत एज क्या होगी। देखो इसमें पूरा क्वेश्चन आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। 8, 5 और 2 है इनकी एज का अनुपात, तो इनके बीच में डिफरेंस बराबर है। अगर डिफरेंस बराबर होता है
तो एवरेज बीच वाला नंबर होता है, या इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बटे 2 से। तो 8 2 10 बटे 2 करेंगे तब भी आपका 5 आएगा। क्लियर? यानी कि अगर आपको एवरेज निकालना है तो किसी तरीके से आपको एक रेशियो की वैल्यू पता चल जाए, क्योंकि इसका एवरेज कितना है हमें पता चल गया, ये 5 रेशियो है बीच वाला नंबर। ठीक है, अब दिया हुआ है कि जो एक परिवार में एक पिता माता, जो पिता की एज है, पिता की वर्तमान जो आयु है वो कितनी है 48, यानी कि 8 रेशियो की जो वैल्यू है वो 48 के बराबर है। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी, 8 छंग 48, तो 5 रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई 30। 3 साल के बाद पूछ रहा है परिवार का औसत क्या होगा। तो औसत अगर 3 साल हम ऐड करेंगे सभी में, अगर बराबर संख्या सभी में ऐड की जाती है तो औसत में भी उतना ऐड हो जाता है, यानी कि औसत में भी 3 ऐड हो जाएगा, यानी कि सभी का औसत क्या हो जाएगा 33। आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। तो उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है a माइनस बी बराबर है 5, ए बी बराबर 150, तो ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होगा। तो इसको आप ऐसे ही मान सकते हो कि a बराबर अगर हम 15 मान लें और b बराबर 10 मान लें, तो देखो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। a माइनस बी कितना है 5, तो अगर हम इसका क्यूब करें तो इसका 15 का क्यूब कितना होता है 3375, और 10 का क्यूब कितना हुआ 1000, यानी कि कितना आ जाएगा आपका 2375। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, पहला वाला। आप अगर इसे सॉल्व करना चाहते हो तो इसे आप सॉल्व भी कर सकते हो। कैसे सॉल्व होगा, a माइनस बी तो लंबा हो जाएगा, a माइनस बी है और ए बी की वैल्यू दी है, तो पहले आप a प्लस बी निकालो। a प्लस बी जब निकल आएगा तो a प्लस बी और a माइनस बी को सॉल्व करो तो a और b निकालो, और फिर आप a क्यू माइनस बी क्यू निकालो। क्लियर? तो 2 तरीके हैं आपके पास, या आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल के भी इसे कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, ये बोर्ड मास का क्वेश्चन है, कैसे इसे सॉल्व करेंगे। देखो 1200 को अगर हम 1200 डिवाइड बाई 15, क्लियर, गुणा, अब इस पोर्शन को सॉल्व कर लेते हैं पहले। देखो 17 में से 2 गया तो कितना बचा आपके पास 15, और 15 तियां 45 होता है, 45 से डिवाइड करेंगे तो 15 तियां 45 होता है। ऑफ का मतलब क्या होता है गुणा 2, और अंदर क्या पार्ट है आपका, अंदर जो है आपका वो क्या दिया हुआ है, ये 1 प्लस 2 कितना हुआ 3, 3 दूना 6, यानी कि माइनस का 6 है आपका, माइनस का 6 है। ठीक है, और ये आपका भाग का साइन है, शायद थोड़ा सा इसमें इसकी जो प्रिंटिंग है वो सही नहीं आ रही है। यहाँ पे प्लस का अगर साइन है प्लस के साइन से कर लेते हैं, फिर भाग के साइन से कर लेंगे, प्लस का ही साइन है शायद। ठीक है, या अगर भाग का साइन है तो भाग के साइन से करते हैं पहले। तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा आपका गुणे 3, और ये 1/3 माइनस का, तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये प्लस का ही होगा आपका साइन। ठीक है, चलो प्लस से करते हैं इसे। अगर ये प्लस है यहाँ पे, ये माइनस है, तो इसको पहले सॉल्व कर लो। ये कितना हुआ 3 दूना 6, ये 15 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 15 से काटो तो 15 8 120, 80, और 8 तियां कितना हुआ 24, 24 दूनी कितना हुआ 48, यानी कि 480, 480 में से 6 गया तो कितना हुआ 474। हाँ, वहाँ पे ये प्लस है साइन। ठीक है, थोड़ा सा इस बार जो CHSL का पेपर हुआ है इसमें इसकी प्रिंटिंग जो है वो थोड़ी अच्छी नहीं मिल पाई है, तो इस वजह से थोड़ा दिक्कत है। बाकी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बोर्ड मास का क्वेश्चन है, सिंपली इसे सॉल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन आपसे दिया हुआ है कि स्कूल पूछ क्या रहा है वो देखो बस। स्कूल L में पुरुष शिक्षकों की संख्या स्कूल P में महिला शिक्षकों की संख्या का 135.4% है क्या। तो स्कूल L में पुरुष शिक्षकों की संख्या, तो L में पुरुष शिक्षकों की संख्या कितनी है 160, और स्कूल P में महिला शिक्षकों की संख्या का, यानी कि कंपैरिजन किससे करना है, महिलाओं की संख्या से। P में महिलाओं की संख्या भाई कितनी है 110। देखो भाई इसका परसेंट वैल्यू निकालो कितना, 0 से 0 कैंसिल हो गया आपका। 1600 से अगर हम 11 को डिवाइड करेंगे, 11 1 11 कितना बचा 5, 0 उतारा, 11 चौक 44, और कितना बचा आपके पास, यानी कि ये वाला गलत हो गया। ठीक है, उसके अलावा अब दूसरा देखो, M और N में महिला शिक्षकों की कुल संख्या N और P में पुरुष शिक्षकों की कुल संख्या से अनुपात जो है वो 29 और 32 है, 29 और 32 है। तो M और N में महिला शिक्षकों की संख्या कितनी है, M और N में महिला शिक्षकों की संख्या कितनी है आपकी 290 है। ठीक है, उसके अलावा पुरुष शिक्षकों की संख्या N और P में पुरुष शिक्षकों की संख्या कितनी है, N और P में आपकी
पुरुष शिक्षकों की संख्या कितनी है, 7 5 12 यानी कि 320। तो इसका जो अनुपात है वो कितना है, 29:32 यानी कि केवल सेकेंड वाला जो है वो कंडीशन को फुलफिल करता है। तो यही आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। दिया हुआ है यदि किसी कंपनी के विक्रय विभाग में औसत जो वेतन है वो 350 प्रति कर्मचारी है। 10 वरिष्ठ जो कर्मचारी है उनका औसत जो है वो 450 प्रति कर्मचारी है और शेष कर्मचारियों का औसत वेतन जो है वो 250 रुपये प्रति कर्मचारी है। तो विक्रय विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या आपको बतानी है। देखो टोटल जो इसका एवरेज है कर्मचारियों का वो कितना है, 350। 10 जो है वो वरिष्ठ अधिकारी है यानी कि इनकी संख्या दी हुई है और इनका जो एवरेज है वो कितना है, 450। क्लियर, इनकी संख्या दी हुई है। और अगले जो व्यक्ति हैं, शेष जो कर्मचारी हैं, रिमेनिंग जो कर्मचारी हैं, उनका औसत कितना है, 250। तो बस इसे भाई सॉल्व कर लो, इन्हीं की संख्या बतानी। तो टोटल आप इनकी संख्या अगर निकालो तो टोटल आप बता सकते हो। तो इसे सॉल्व करेंगे तो इसका डिफरेंस कितना आया आपका 100 और यहाँ पे डिफरेंस आपका कितना आया, 100 यहाँ पर भी आएगा। यानी कि इसका जो अनुपात है वो 1:1 होगा। अगर 1 की वैल्यू 10 है तो ये भी कितना आ जाएगा आपका 10। तो 10 + 10 यानी कि टोटल कर्मचारी कितने होंगे आपके, 20 होंगे। यानी कि दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है एक आयताकार कागज की लंबाई उसकी चौड़ाई से 24 सेंटीमीटर अधिक है। यानी कि इस तरीके से अगर आयत है तो ये लंबाई है, ये चौड़ाई, तो इसका डिफरेंस यानी कि a - b जो है वो आपको 24 दिया हुआ है। क्लियर, उसका परिमाप 128 है। परिमाप क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, तो उसका आधा यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई का योगफल कितना हो जाएगा, इसका आधा यानी कि 64। तो लंबाई निकालनी है तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो 2a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 4 4 8 6 2 8, 2 से काटेंगे तो 44 आ जाएगा। यानी कि तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपसे, 2017 2018 में निर्मित कारों और ट्रेनों के योग 2016 2017 2018 इन तीनों वर्षों में निर्मित बसों की कुल संख्या से अनुपात क्या होगा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो ये 2017 पहला वाला है, 2018 2016 है ये पहला वाला, ये 2017 ये 2018 है। तो कार की संख्या निकाल लो ये वाली और फिर ट्रेन की संख्या इसमें निकाल लो, ठीक है, इनको जोड़ दो और फिर 2016 17 18 में इन तीनों वर्षों में बसों की संख्या यानी कि इसका टोटल, इससे अनुपात आपको निकालना है। तो जब सॉल्व करोगे तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो दिया हुआ है 2 वर्षों के लिए 6,000 रुपये 10% वार्षिक दर पर उधार दिया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा। पहला है कि इस राशि पर प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज कितना है, 1200। देखो अगर सिंपल इंटरेस्ट की दर पे दिया गया 6,000 रुपये तो 6,000 10% की दर से 1 साल में ब्याज कितना होगा, 600। तो 2 साल में कितना हो जाएगा आपका 1200। यानी कि पहला वाला जो ऑप्शन है वो सही है। इस राशि पर प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज, तो पहले साल 600 रुपये ब्याज मिलेगा, दूसरे साल 600 तो 600 रहेगा, 600 पे 60 रुपये और मिलेगा, यानी कि 1260 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। तो दूसरा वाला भी सही है, यानी कि कथन फर्स्ट और सेकेंड दोनों सही है आपके, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पे आपको बस ये बताना है कि किसका फार्मूला है। देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बस ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की जरूरत है। देखो ये YZ वाला पोर्शन जो है वो पॉजिटिव है, तो 2 कंडीशन बन सकती है, या तो y भी निगेटिव है और z भी निगेटिव है, या y भी पॉजिटिव है और z भी पॉजिटिव है। 2 ही केस बन सकते हैं। तो देखो भाई y निगेटिव और z निगेटिव कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, लेकिन y पॉजिटिव और z पॉजिटिव इस वाले ऑप्शन में है, तो चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को इसी तरीके से हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है यदि sin x बराबर है 1/2, sin x बराबर है आपका 1/2, तो sec की पावर 4x प्लस cosec की पावर 4x माइनस tan की पावर 4x प्लस cot की पावर 4x का मान कितना होगा। तो sin बराबर क्या होता है आपका, sin बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि 1 ये हो गया और 2 ये हो गया, तो आपका ये कितनी वैल्यू हो जाएगी आपकी √3। अब देखो sec बराबर क्या होता है आपका कर्ण बटे आधार, तो इसकी पावर 4, कर्ण बटे आधार का मतलब 2 आ गया ये, तो कर्ण बटे आधार यानी कि 2, तो 2 की पावर 4 करेंगे तो कितना हुआ 16। ऐसे ही आपका क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब, ये कर्ण बटे आधार होगा आपका, तो 16 बटे कितना आ जाएगा आपका, कर्ण बटे आधार होगा तो 16 बटे कितना आ जाएगा आपका, ये 9 आ जाएगा, ठीक है। और ये आपका कितना आ जाएगा
कर्ण बटे आधार ये हो गया, और ये कितना हो गया कर्ण बटे लंब, यानी कि लंब कितना है आपका 1 है, तो ये 16 हो गया। क्लियर, ये इस पार्ट का हमने लिख लिया। उसके अलावा tan बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, यानी कि इसको अगर हम 4 टाइम्स गुणा करेंगे 1/√3 को तो 1/9 आएगा, और यहाँ पे आपका ये हो जाएगा आधार बटे लंब, यानी कि ये हो जाएगा आपका 9। तो सॉल्व कर लो इसे, जब सॉल्व करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 16/9 ये है, प्लस 16, ठीक है, माइनस का 1/9 और माइनस का 9। तो इसको इसके साथ सॉल्व करो तो 16 में से 1 गया तो कितना बचा आपके पास 15/9, और प्लस का 16 में से 9 गया तो कितना बचा आपके पास 9 7 16 होता है, तो 7 ये। तो ये इसे और मिनिमाइज कर सकते हो, 3 × 15 और 3 × 3 9, तो 3 × 21 और 5 कितना हुआ 26/3, यानी कि दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है 20 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होंगी। तो इसको याद रखोगे कि 20 और 50 के बीच में 7 होंगी। कैसे, देखो इसके बाद 20 के बाद क्या होगी 23 होगी अगली अभाज्य संख्या, फिर 29 होगी, फिर 31 होगी, फिर आपकी 37 होगी, फिर 41 होगी, ठीक है, 41 के बाद आपकी 43 होगी, 43 के बाद आपकी 47 होगी। तो 3 3 4 3 3 6 6 और 1 कितना हुआ 7। तो इसे डायरेक्ट अगर याद रखोगे कि इसके बीच में 7 होती हैं भाज्य संख्या तो ज़्यादा आसान रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि ए अकेले किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है और बी अकेले उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है, तो आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, ए और बी की दक्षता का जो अनुपात है वो 3:2 है। तो देखो ए किसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है 20 दिन में, और बी कितने दिन में कर सकता है 30 दिन में। तो डेज का अगर अनुपात 2 और 3 है तो इनकी कैपेसिटी का अनुपात 3 और 2 होगा, यानी कि पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है। ए और बी एक साथ कार्य करते हुए उस कार्य को 12 दिन में करेंगे। देखो एक दिन में कितने लड्डू बनाते हैं 5, इनका टोटल जो वर्क होगा वो कितना होगा 60 होगा। तो 60 लड्डू बनाने में कितना टाइम लगेगा 5 से डिवाइड कर दो, यानी कि 12 दिन। तो ये वाला भी करेक्ट है, यानी कि फर्स्ट और सेकेंड दोनों आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो दिया हुआ है 12% और 10% के दो क्रमागत बट्टों का समतुल्य बट्टा क्या होगा। तो 12% प्लस 10% माइनस 12 × 10/100 इससे निकाल लेंगे। ठीक है, तो 12 और 10 कितना हुआ 22, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 1.2 इसमें से घटा दोगे तो आपका 20.8 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी वर्ग में खींचे जाने वाले सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखो जैसे ये वर्ग है, इसमें से सबसे बड़ा अगर आप वृत्त खींचोगे तो उस वृत्त का जो व्यास है इस वर्ग की भुजा के बराबर होगा, यानी कि जो वर्ग का व्यास हो गया वो कितना हो गया आपका, वृत्त का जो व्यास हो गया वो कितना हो गया 18, यानी कि उसकी रेडियस कितनी हो गई 9। तो उस वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा πr², तो 9 का स्क्वायर यानी कि 81 × पाई। ये वाला आपका जो ऑप्शन है तीसरा वाला ये बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो दिया हुआ है जीवा mn की लंबाई 40 सेंटीमीटर है, केंद्र से जीवा mn की जो दूरी है वो 15 सेंटीमीटर है, इस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो इस तरीके से एक सर्किल बना लिया। ठीक है, एक ये जीवा है आपकी mn, ठीक है, इसकी जो लंबाई है वो कितनी है 40। ठीक है, केंद्र से इसकी दूरी यानी कि इससे परपेंडिकुलर अगर डालें तो इसकी लंबाई कितनी है 15। आपको पता है केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, तो ये 20 होगा। इससे अगर हम मिला दें तो आपको पता होगा 20, 15 और 25 का आपका ट्रिपलेट होता है, यानी कि रेडियस आपकी कितनी हो जाएगी 25 हो जाएगी। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो दिया हुआ है एक पहिया 44 किलोमीटर की दूरी तय करने में 500 चक्कर लगाता है, पहिए की त्रिज्या क्या होगी। देखो 44 किलोमीटर को अगर हम मीटर में चेंज करें तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो 44 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना चक्कर लगते हैं 500 चक्कर। तो एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा 500 से डिवाइड करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। एक चक्कर में तय की गई दूरी क्या होती है उसकी परिधि के बराबर, यानी कि 2πr। तो 2 × पाई की वैल्यू कितनी 22/7 × r। तो 22 दूनी कितना हुआ 44, 44 से कैंसिल हो गया आपका, 5 से काटेंगे 5 दूना 10, 7 दूनी कितना हुआ 14, यानी कि रेडियस कितनी हो जाएगी आपकी 14 मीटर में अगर है तो मीटर हो जाएगी और सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, यानी कि दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है यदि 2p + 5q जो है वो 12 है, pq बराबर है 3, तो 4p² +
25 क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो इसको आप इस वाले पोर्शन का होल आप स्क्वायर कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 4p स्क्वायर प्लस 25 क्यू स्क्वायर प्लस कितना आएगा आपका 2ab, यानी कि 5 दूना 10 दूना 20 इंटू पी इंटू क्यू बराबर इसका अगर स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 144। अब पी क्यू की वैल्यू कितनी है 3, तो ये 20 3 कितना हुआ 60, 60 जब 144 में से घटाओगे तो आपका कितना हो जाएगा 84 आ जाएगा। तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो दिया हुआ है यहाँ पे कॉसेक 90 बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर 60 की वैल्यू आपको बतानी है। तो कॉसेक 90 की तो वैल्यू 1 हो गई और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर 60 हो गया और साइन की वैल्यू 60 की कितनी होती है √3/2। तो √3/2 का अगर स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 3/4, 4 आपका ऊपर चला जाएगा यानी कि 4/3 हो जाएगा। तो चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने पूरी क्लास देखी होगी तो सारे क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।